नमस्कार दोस्तों, मैं शैंस डागा हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से इस प्रभावशाली ध्यान में आपका स्वागत करता हूँ, जिसके द्वारा हम अपने रिश्तों में सुधार लाएंगे, अपने संबंधों को हील करेंगे। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुख आसन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। आप चाहें तो चश्मा, घड़ी उतार लें। आज इस ध्यान के लिए हमारा उद्देश्य है अपने रिश्तों को बेहतर करना। यह सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पास अपने रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का सुअवसर मिला है। और जब हम अपने रिश्तों में सामंजस्य और समाधान स्थापित करते हैं, तब हम स्वयं के साथ अपने रिश्ते को भी हील करते हैं और उसके लाभों का आनंद उठाते हैं। हमारे लिए हमारे रिश्तों से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अपनों के बिना हम नहीं हैं। यह ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और यह उत्तम तरीका है अपने पुराने स्वरूप से नए स्वरूप में रूपांतरित होने का। इस ध्यान का प्रथम चरण है ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि मस्तिष्क को सामंजस्य की अवस्था में लाना। इस प्रक्रिया से आपका मस्तिष्क शून्य होगा, निर्विचार होगा, अहम का भाव लुप्त होगा, सारे प्रतिरोध पिघल जाएंगे और आपके स्पंद, आपके वाइब्रेशंस उच्चतर होंगे। फिर हम दूसरे चरण पर जाएंगे, जिसका नाम है हार्ट कोहेरेंस, यानी कि हृदय को सामंजस्य की अवस्था में लाना। इस प्रक्रिया में आप अपने हृदय को खोलते हैं, अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, पर्याप्त शक्ति को उत्पन्न करते हैं और अपनी भावनाओं को उच्चतर करते हैं। इससे आपके बर्ताव में अनुकूल परिवर्तन आएगा और आपको बेहतर जीवन के लिए लाभदायी कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। फिर आप तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जहां आप उस रिश्ते के साथ जुड़ेंगे जिसे आप बेहतर करना चाहते हैं। इस चरण में मैं आपको बहुत सारे सकारात्मक अभिकथनों के द्वारा मार्गदर्शन दूंगा, जिससे आपको रिश्ते में सुधार लाने के लिए स्पष्टता और सहायता मिलेगी। फिर आप अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे, जहां आप इस हीलिंग प्रक्रिया के लिए पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रभावशाली हीलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपके लिए हितकर होगा। और अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं। अपनी नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते समय रिलैक्स हो जाएं। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस अंदर लें
और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को तनावमुक्त महसूस करें। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आएं। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांस ही है। बस अपनी सांस के साथ बने रहें। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली तनावमुक्त सांस के साथ बने रहें। अंदर आती और बाहर जाती हर सांस के साथ महसूस करें कि आप और भी अधिक रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पूरे शरीर में शिथिलता की लहर को प्रभावित होते हुए महसूस करें। इस वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने एनालिटिकल माइंड को, जो आपके अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह भूल जाएं। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाएं। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान के सुंदर क्षण में निमग्न हो रहा है। जब आप नासिका में बहती हुई हर सांस को देखें तो अपनी नासिका में अंदर आती और बाहर जाती हवा के तापमान को महसूस करें। हवा के एहसास को महसूस करें। महसूस करें अंदर आती हवा की शीतलता को, और बाहर जाती हवा की कोमल गर्माहट को। उसे देखें, महसूस करें। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से देखें। इस क्षण में आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी, ध्यान से देखें।
एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें, अपने अवलोकन के बिना गुजरने ना दें। आप सांस दाईं नासिका से ले रहे हैं या बाईं से या दोनों नासिका से, ध्यान से देखें। उसे बदलने की कोशिश ना करें, सिर्फ देखें। केवल देखना है, केवल जानना है। अपनी हर सांस की चौकसी करें, खूब सजग, खूब सचेत। और अब यह समय है शून्य बन जाने का, वह शून्य जहाँ कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं। वह परम शून्य जो सभी से परे है, निराकार, अरूप, उस शून्य में खो जाए। शुद्ध चेतना बन जाए। साक्षी बन जाएं। इस बात के प्रति जागरूक रहें कि आप अनंत संभावनाओं के इस विशाल क्षेत्र के साक्षी हैं। शून्य से सृजन करने के लिए आपको पहले शून्य बनना पड़ेगा। अपने सीमित जीव भाव के हर पहलू को समर्पित कर दें, ताकि आप स्वयं को शून्य में खोकर सब कुछ पा लें। प्रत्येक सांस के साथ शून्य में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर की गहराई में तल्लीन हो जाए। इस गहनता में निमग्न हो जाए। इस पल अंतर की गहराई में डूब जाए।
और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपने हृदय की ओर ले जाएं। आपका हृदय चक्र ही वह पावन स्थान है जहां से आप रचना करते हैं। आपकी सांस को इस पावन केंद्र से अंदर बाहर प्रवाहित होने दें। और अधिक गहनता से और अधिक शांति से और अधिक पूर्णता से सांस लें। पावन केंद्र से सांस लेते हुए अपनी भावनाओं को महसूस करें। हर सांस के साथ आप अपनी जागरूकता से इस केंद्र में और अधिक प्राण शक्ति संचारित कर रहे हैं। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वह आपकी ऊर्जा से संचारित हो जाएगा। जहां दिया वहां उजाला। प्रत्येक सांस के साथ आप इस रचनात्मक केंद्र को और ज्यादा सक्रिय कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को और अधिक खोल रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को और ज्यादा जागृत कर रहे हैं। इस पवित्र केंद्र में विस्तार का अनुभव करें। असीमितता का अनुभव करें।
मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें। आपका हृदय ही वह सेतु है जो आपको आपके मूल के साथ जोड़ता है। शुद्ध सकारात्मक मूल ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं। यह जाने कि आपका मूल ही सर्वोत्तम स्रोत है। सांस लें, महसूस करें और अपनी जागरूकता को हृदय में केंद्रित करते हुए अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। सांस लें, महसूस करें, अपार आनंद, असीम कृतज्ञता को महसूस करें, अनंत प्रेम को महसूस करें। सांस लें, महसूस करें, जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो भी मिला है, उसके प्रति कृतज्ञ रहें। जब आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहते हैं जो आपके पास है, तब आप इस सृष्टि से और भी अधिक मात्रा में वह पाते हैं जिसके लिए आप और भी अधिक कृतज्ञ रह सकें। अपने हृदय में सराहना के भाव को महसूस करें, क्योंकि आप जिसकी सराहना व बड़ाई करेंगे वह और बढ़ेगा। सांस लें, महसूस करें, आप जो महसूस करते हैं वह जीवन की वास्तविकता बन जाती है। आपकी भावना ही प्रार्थना है। वर्तमान क्षण को स्वीकार करें, उससे जुड़े सारे प्रतिरोधों को छोड़ दें और स्वीकृति की अवस्था में प्रवेश करें।
सांस लें, महसूस करें तृप्ति, संतोष और परिपूर्णता को। अपने हृदय में इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। और अब मैं चाहता हूं कि अपने अंतरम की गहराई में उतरते हुए आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके साथ आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, उसको हील करना चाहते हैं। यह व्यक्ति शायद ऐसा है जो आपको तकलीफ या वेदना पहुंचाता हो, जो आपकी भावना को ठेस पहुंचाता हो और उनके बर्ताव से आपके अंदर गुस्सा, भय, उपेक्षा, आक्रोश या अपमान जैसे कई सीमित भाव को उत्पन्न करता हो। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरे के पास यह शक्ति है कि वह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, पर यह सत्य नहीं है। उनके बर्ताव के लिए आप जो प्रतिक्रिया करते हैं, आपकी उस प्रतिक्रिया में ही वह शक्ति है जो आपको तकलीफ या वेदना पहुंचाती है। हो सकता है कि आम तौर पर आप एक खुश मिजाज इंसान हो, पर आपकी नकारात्मक प्रतिक्रिया आपको अपने मूल स्वभाव से दूर कर देती है। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। जब कोई गुस्से से कुछ ऐसा कहता या करता है जिससे आपको ठेस पहुंचे, तो यह बात ध्यान में रखें, उनकी लड़ाई आपसे नहीं बल्कि उनके खुद के साथ है। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। अगर आप उनके बर्ताव को अपने दिल पर न लेकर उस पर प्रतिक्रिया न करें, बल्कि यह समझें कि यह उनका अपना आंतरिक द्वंद्व है, उनकी अपनी लड़ाई है, तो थोड़े समय बाद वे आपको अपनी इस लड़ाई में शामिल करना बंद कर देंगे। अगर आप छोटी छोटी बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें, तो आप असीम स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें।
आप अपनी समस्या के लिए जितना ज़्यादा औरों को दोष देंगे, जितना ज़्यादा उसे दोहराएंगे, उतना ही ज़्यादा वह समस्या आपके वाइब्रेशंस में, आपके स्पंद में सक्रिय रहेगी और आप उसके अनुरूप परिस्थिति को और आकर्षित करेंगे। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। यह समझें कि आपके सारे रिश्ते उस दर्पण की तरह है जो आपका अपने आप से संबंध है, उसे दर्शाता है। स्वयं के साथ आपका जो रिश्ता है वही दूसरों के साथ आपके रिश्तों में प्रतिबिंबित होता है। आपके अंदर जो भाव सक्रिय है, आप उसी को दूसरे लोगों के माध्यम से आकर्षित करेंगे। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। कई बार अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, यानी अपने शरीर में जन्म लेने के पहले, हम ऐसे रिश्तों को चुनते हैं जो हमें इस जन्म में चुनौती दे, ताकि हम अपने उद्देश्य को परिपूर्ण कर सकें। यही चुनौती हमें आगे बढ़ने के लिए, परिपक्व होने के लिए और बेहतर इंसान बनने में सहायक होती है। जिसे हम घाव समझते हैं वही मरहम बन जाते हैं। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। जीवन की घटनाएं आपको बेहतर होने के लिए, विकसित होने के लिए मदद करती है। याद रखें, वह आपके लिए हो रही है, न कि आपके साथ। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। कई बार आप किसी घटना या परिस्थिति को ऐसे नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि ऐसे देखते हैं जैसे आप खुद हो। कई बार आप ही वह द्वेष हो जो अभिव्यक्ति का बहाना ढूंढ रहे हो। आप ही वह ज्वालामुखी हो जो फटने की वजह खोज रहे हो। आप स्वयं को दूसरे में खोज रहे हो। आज बदलने का समय आ गया है। आज आप वह आनंद बन जाएं जो खुशियां बांटने की वजह ढूंढ रहा हो।
याद रखें कि जब आपका आंतरिक जगत परिवर्तित होता है तो आपका बाह्य जगत भी परिवर्तित हो जाता है। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। आपका जीवन आपको वे सारे अनुभव प्रदान करेगा जो आपके विकास के लिए सहायक है। जैसी आपकी ऊर्जा वैसी आपकी अनुभूति। आपको जिन गुणों या अनुभवों की चाह है उसके अनुरूप ही आपकी ऊर्जा होनी चाहिए। जैसी भावना वैसी परिस्थिति। यद भावम तद भवति। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। जब आप दूसरों के सिर्फ सकारात्मक पहलू को देखने का निर्णय कर लेते हैं, तब धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब आपको उनकी सिर्फ अच्छी और सकारात्मक बातें दिखती हैं। बस जरूरत है आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दूसरों में हो सके उतना अच्छा देखने की कोशिश करें, और अगर उनमें वह गुण नहीं है जिन्हें आप देखना चाहते हैं, तो भी ऐसा अभ्यास करें कि उनके अंदर वे सारे गुण समाहित हैं। जब आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो उसका अनुभव अवश्य ही करेंगे। यही प्रकृति का नियम है। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। दूसरों के बर्ताव में आपको जो बात तकलीफ या तनाव देती है, वह वास्तव में आपके अपने अहम भाव का ही एक सक्रिय भाग है। परम चेतना आपके सामने दूसरे लोगों के वही पहलू को प्रत्यक्ष करती है जो आपके अंदर सक्रिय होता है। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। दूसरे लोगों के बर्ताव पर आपका नियंत्रण है, क्योंकि आप अपने ही वाइब्रेशंस, अपने ही कंपन के अनुरूप उनके बर्ताव को उजागर करते हैं। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें।
इस बात के लिए सचेत रहे कि आपका अपना ध्यान कहाँ केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान जिस पर जाता है वह ऊर्जा से संचारित हो जाता है और ऊर्जा ही इस विश्व की करेंसी है। आप जिस पर अपनी जागरूकता ले जाते हैं उससे अपनी ऊर्जा देकर वह अनुभव खरीद लेते हैं। ऊर्जा दो, अनुभव लो। तो एक दूसरे के सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें और अपने वास्तविक रूप से जुड़ने का प्रयास करें। आपको दूसरों के जो गुण पसंद है उस पर केंद्रण करें। उस बात पर ध्यान दें कि वे क्या अच्छा कर रहे हैं, न कि क्या गलत कर रहे हैं। उनकी अच्छी बातों की सराहना करें, क्योंकि आप जिसकी सराहना करते हैं, जिसकी बड़ाई करते हैं, वह बढ़ता जाता है। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। जब कोई अचेतन मन से बर्ताव करता है तब आपके अहम को उससे न जोड़ें। दुख का प्राथमिक कारण परिस्थिति कभी भी नहीं होती, परंतु उसके बारे में आपके जो विचार हैं वही दुख का निर्माण करते हैं। जैसी मति वैसी गति। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। आपकी मर्जी के बिना कोई और आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर आप किसी और व्यक्ति के कारण भय या असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं तो उसका आधार वह व्यक्ति नहीं, क्योंकि सिर्फ आप ही अपने आरोग्य के स्वाभाविक प्रवाह को रोक सकते हैं। आपके क्रोध या आक्रोश की कोई भी वजह सही नहीं। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। सभी प्रकार के जजमेंट्स यानी अभिप्राय को छोड़ दें। सभी पूर्वाग्रह या प्रतिरोध को छोड़ दें, क्योंकि आपके अभिप्राय में भावनात्मक कंपन होता है और आप जो अभिप्राय या पूर्वाग्रह रखते हैं उसी प्रकृति को दूसरों में उजागर करते हैं। आप जिसका प्रतिरोध करते हैं उसे और आकर्षित करते हैं।
जब तक आप शिकायत करते रहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं। शिकायत आपके घाव को कभी भरने नहीं देती। याद रखें कि आप स्वयं अपने जीवन के रचयिता हैं, कोई कठपुतली नहीं। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। और अब मैं चाहूंगा कि आप जिस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, उन्हें अपने हृदय में विराजमान करें और पूरे दिल से उन्हें अपना स्नेह दें। उस व्यक्ति को आपके स्नेह से सराबोर करें। उन्हें धन्यवाद कहें आपकी आध्यात्मिक जागृति में आपकी मदद करने के लिए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा की गति तेज करने के लिए। पूरे दिल से उन्हें अपना आभार व्यक्त करें। आपके अंदर निहित भावना का प्रतिबिंब दिखाने के लिए, आपको अपना वास्तविक रूप दर्शाने के लिए। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। और अब उस व्यक्ति को गले लगाएं। और अब उन्हें कहें, मेरे अंदर आपके बारे में या आपके कारण मेरे अपने बारे में जो भी पूर्व धारणा, अभिप्राय, अपेक्षा, अलगाव या तिरस्कार की भावना है, उन्हें मैं संपूर्ण रूप से जाने की अनुमति देता हूँ। उन्हें कहें, मैं आपको अपने मूल स्वभाव के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र करता हूँ। जो सोचना चाहें वह सोचें, जो पसंद है वह करें, जिसमें आपकी रुचि है वह करें, अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करें। आप जैसे हैं वैसे ही मैं आपको स्वीकारता हूँ। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। और अब मैं चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति को क्षमा कर दें। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप गलत और वह सही।
इसका अर्थ यह है, आप अपने अहम से ज़्यादा अपने रिश्तों की कद्र करते हैं। जब आप क्षमा करते हैं तब आप स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। जब आप क्षमा करते हैं तब आप उस व्यक्ति के प्रति आपकी अनावश्यक और अनिच्छनीय भावनाओं के बोझ को कम कर देते हैं, क्योंकि जिस घटना के लिए आप उन्हें माफ़ करते हैं वह घटना शक्तिहीन याद बनकर रह जाती है। उसमें अब गुस्सा, दुख या द्वेष जैसे भाव को उत्पन्न करने की ताकत नहीं रहती। क्षमा करते हुए पूर्णता का अनुभव करें, उसे महसूस करें। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूर्ण है। जो भी आपके लिए आवश्यक है वह आपके अंदर जीवंत है। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। और अब जब आप इस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते में सामंजस्य लाते हैं तब आप स्वयं के साथ अपने रिश्ते को बेहतर कर लेते हैं। फलस्वरूप आपके सभी रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। एक जगह विजय आपको हर जगह विजय देगा। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। आप सच्चे प्यार के पात्र हैं। आप जिन रिश्तों की तलाश में हैं वे सहज ही आपकी ओर आ रहे हैं। इसीलिए रिलैक्स हो जाएं और इस प्रक्रिया का आनंद लें। आज आपके जीवन में जो है उसकी सराहना करें और आने वाले बेहतर कल के लिए आतुर रहें। बहुत सारा प्यार और खुशी आपका इंतजार कर रही है। सांस लें, महसूस करें, मुस्कुराएं। और अब हे दिव्य आत्मा, हे भाग्य विधाता,
हे चैतन्य आत्मा, अपने दोनों हाथों को अपने दिव्य हृदय पर रखें और यहीं अपना ध्यान केंद्रित करें। यही वह पावन स्थान है, यही रचना का स्रोत है। आपके अंतर में विद्यमान दिव्यता को स्वीकार करें, उसका सम्मान करें। अपने हृदय से ही सांस लें और पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। और अब समय आ चुका है कि आप अपने संबंधों के सुधार के लिए, अपने बेहतरीन रिश्ते के लिए धन्यवाद दें। अपने खुले हृदय से अपने सभी रिश्तों के लिए अपार कृतज्ञता अर्पित करें। सांस लें, महसूस करें जितना ज़्यादा आप कृतज्ञता के भाव को महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी मनोकामना आपकी ओर खींची चली आएगी। उतना ही ज़्यादा आप अपने नए जीवन को, बेहतर रिश्तों को आकर्षित करेंगे। कृतज्ञता व्यक्त करने का तात्पर्य है कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। सांस लें, महसूस करें कृतज्ञ हृदय एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। सांस लें, महसूस करें कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। सांस लें, महसूस करें उस ऊर्जा को जो आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त उस परम चेतना को धन्यवाद कहें। आपका हृदय खोलने के लिए, आपके स्वयं के साथ और दूसरों के साथ आपके रिश्ते को बेहतर करने के लिए। धन्यवाद कहें आपको अपनी मूल ऊर्जा से जोड़ने के लिए, क्योंकि आपकी मूल ऊर्जा ही आपका सर्वोत्तम स्रोत है। यह मूल ऊर्जा आपके जीवन में प्रेम के ऐसे प्रमाण दिखाएगी जो वास्तविक हो और आपके अस्तित्व को आनंद से भर देगी। सांस लें, महसूस करें, मुस्कुराएं और जीवन में इस प्रेम को बहने दें और संपूर्ण जीवन के प्रेम को आलिंगन करें।
आइए, प्रेरित हो, उन्नत हो, अजय हो। महसूस करें कि आप सशक्त हैं। महसूस करें कि आप वैभवशाली हैं। सांस लें। महसूस करें और अब खुले दिल से असीम कृतज्ञता अर्पित करें। महसूस करें असीम परवाह, करुणा को। महसूस करें निस्वार्थ प्रेम, स्वप्रेम को। महसूस करें दयालुता और विनम्रता को। इन भावनाओं को महसूस करें। इन भावनाओं को बनाए रखें। अपने हृदय में इस भावना को सहेज के रखें। इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। और अब जब भी आप तैयार हों, धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएं। अपने नए शरीर में, नए हृदय में, नए जीवन में, नए संसार में, नए समय में अपना समय लें। और जब आप तैयार हों, तब धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर उन्हें अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। प्रेम और आनंद को महसूस करते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलें और वर्तमान क्षण में वापिस आ जाएं। प्यारे दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे अपना सहभागी बनाने के लिए धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा अनंत प्रेम और आभार।